इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुमत के ऊपर, बहुमत के प्रकार और उसको कहाँ कहाँ किस किस मुद्दे पर कितना कितना वोट यानी मतदान किया जाता है संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर, और किस किस चीज़ के लिए कितना कितना मतदान से हमारा बिल पास होता है। तो ये सभी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो पूरा पेशेंस रखिए, आपको एक एक चीज़ें समझ में आ जाएगा। तो देखिए, बहुमत 4 प्रकार के होता है। पहला पूर्ण बहुमत, दूसरा प्रभावी बहुमत, तीसरा साधारण बहुमत और चौथा विशेष बहुमत। इन सभी को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे इसका यूज होता है और कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए, पूर्ण बहुमत है, उसका उपयोग चुनावी जीत के लिए हासिल किया जाता है। यानी अगर देखा जाए तो जैसे हमारे लोकसभा में मानिए 545 सीट पे चुनाव होता है, 545 सीट पे चुनाव होता है, या अभी तो 543 पे हो रहा है, बट मानिए 545 पे जब होता था तो दो तो एंग्लो इंडियन चुना जाता था, यानी 543 पे ही होता था। तो 545 सीट है टोटल, तो उसमें से 50% प्लस 1 सीट अगर जो पार्टी लाता था उसको कहा जाता था पूर्ण बहुमत, यानी 273 सीटें। तो ये टोटल सीट को देखा जाता है चुनाव में, तो इसे बोलते हैं पूर्ण बहुमत। चाहे वो गठबंधन करके लाए, चाहे जैसे लाए, कोई भी पार्टी अगर 273 सीट लाता है तभी उसको जीत मिलेगा, यानी पूर्ण बहुमत बोला जाएगा। न कि अगर 3 पार्टी है तो 273 से मतलब कम कम तीनों पार्टी लाया, तो ऐसे में पूर्ण बहुमत हम नहीं बोलेंगे, तो इसको ध्यान में रखिएगा। फिर दूसरा है प्रभावी बहुमत। तो प्रभावी बहुमत में क्या होता है कि मानिए कोई संसद है और संसद में मानिए कि लोकसभा है। अब लोकसभा में जितना भी मानिए कि किस सत्र चल रहा है और उस सत्र में कोई बिल या कानून पास करना है या कोई भी चीज़ प्रभावी बहुमत के द्वारा जो होता है, आगे हम एग्जाम्पल बताते हैं कि प्रभावी बहुमत में कौन कौन सी चीज़ें प्रभावी बहुमत के तहत होता है। तो उस टाइम यानी प्रभावी बहुमत में जो प्रभावी बहुमत हम बोलेंगे वो वैसा बहुमत होता है जो यानी कोई भी सदन में टोटल संख्या जो बैठा हुआ है, यानी सदस्य जितना भी, लोकसभा सदस्य या राज्यसभा भी हो सकता है या विधानसभा भी हो सकता है, उसमें प्रभावी बहुमत लाया जा सकता है। तो इसमें जो टोटल सदस्य हैं जो बैठा हुआ, जो उस दिन प्रेजेंट हैं, वो अब्सेंट या कोई सीट खाली है उसको छोड़ दीजिए, जितना प्रेजेंट है हमारे सदन में उनमें से जो 50% है, अगर 50% कोई बहुमत हासिल करता है और जिसके पास यानी 50% बहुमत है जिस पार्टी के पास, तो उसको हम बोलेंगे प्रभावी बहुमत। और इसका उपयोग देखिए कहाँ कहाँ किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष को उनके पद से हटाने में और लोकसभा के उपाध्यक्ष को हटाने में, और इसी प्रकार से इनका उपयोग विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद को हटाने में, ये हो गया। और एक चीज़ यानी उपराष्ट्रपति को भी उनके पद से हटाने के लिए प्रभावी बहुमत का ही उपयोग करते हैं हम लोग, यानी जितना भी सांसद वहाँ पे मौजूद हैं उनका 50% की गणना किया जाता है। जैसे मानिए लोकसभा में 545 सीटें हैं और उसमें से 10 लोग अब्सेंट हैं, 10 लोग अब्सेंट हैं, 10 लोग मतलब नहीं आए हैं वहाँ पे, और 5 सीट खाली है, तो बाकी कितना बचा 530, यानी 15 लोग को हटा दो 530, और 530 का 50% यानी 265 प्लस 1 सीटें जिसके पास मतलब मतदान जो होगा वो प्रभावी बहुमत कहलाएगा। और तीसरा है साधारण बहुमत। तो साधारण बहुमत में आप प्रभावी बहुमत को अगर समझ गए हैं तो इसमें ये देखिए कि जितना लोगों ने वोट किया है, उपस्थित है, उसको छोड़ दीजिए, साधारण बहुमत की बातें बता रहा हूँ। जितना लोग उपस्थित हैं उसमें से जितना ने वोट किया उसको साधारण बहुमत बोलेंगे। जैसे मानिए 530 लोग प्रभावी बहुमत में थे वहाँ पर, और उसमें से मानिए 30 लोगों ने वोट नहीं किया, तो हम 500 का 50% लेंगे, उसी को साधारण बहुमत बोलते हैं, यानी 250। और एक होता है विशेष बहुमत जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, अभी इतना तक आप देखिए।